हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में जीके जीएस से संबंधित 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बिना देरी किए हुए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। चित्तौड़गढ़, औरंगाबाद, अजमेर या बीजापुर में। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बीजापुर। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और बीजापुर कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमित्रघात की उपाधि दी थी। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमित्रघात की उपाधि दी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, बिंदुसार। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, राष्ट्रीय और ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के जिले में स्थित है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम। विकल्प भी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। राष्ट्रीय और सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, वल्लभी मंदिर की वास्तुकला किस शैली की उपश्रेणी है। वल्लभी मंदिर की वास्तुकला किस शैली की उपश्रेणी है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नागर शैली। विकल्प भी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। विकल्प है केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची में स्तूप का निर्माण करवाया था। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची में स्तूप का निर्माण करवाया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अशोक। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, किस वैज्ञानिक ने माना था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद हैं। किस वैज्ञानिक ने माना था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जॉन न्यूलैंड्स ने माना था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद हैं। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से किस पोर्ट को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। निम्न में से किस पोर्ट को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता पोर्ट। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, इलाहाबाद प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है। इलाहाबाद प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त, बाणभट्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय या आर्यभट्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तो आप लोगों ने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलेंगे जल्द ही किसी अगली वीडियो के साथ।